अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें विषय ये था कि किस तरीके से आजकल पेरेंट्स में भी माताएं बच्चों को कि हम लोग जो है क्रैच में या बेबी सीटर रख लेते हैं या फिर बहुत जल्दी स्कूलों में उसको एडमिशन लेके बच्चों को वहाँ पे हम लोग सुपुर्द कर देते हैं क्योंकि हम वर्किंग हैं। लेकिन उसमें आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट बिठाना होगा और बच्चों की जो नीड है, बच्चों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, वो हमें निकालना होगा और वो समय हमें देना होगा उन बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चों की परवरिश सिर्फ हमारे काम नहीं है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खमागणी, मैं हूँ शुभा भाटी। इस विषय पे जब मैंने वीडियो अपलोड करके डाला था, उसमें मैंने 2 कमेंट पढ़े थे। उसमें 2 महिलाओं के जो कमेंट थे, उसमें ये बताया गया उन्होंने कि आप अगर ऐसा कह रही हैं कि बच्चों को क्रैच में डाल देते हैं, बच्चों के लिए बेबी सीटर रख देते हैं, तो क्या हम लोग काम करना छोड़ दें? क्या हम लोग काम नहीं करें? क्या हम बच्चों के लिए घर पे बैठ जाएं? बात ये नहीं है कि मुझे वो कमेंट पढ़ के बुरा लगा। बात ये है कि मैं इस कमेंट का जवाब देना चाहूंगी। मैं बताना चाहूंगी कि किस तरीके से हम लोग इसको लाइटली लेके हम लोग इग्नोर कर देते हैं और हम लोग लोगों के सामने ये प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग इलिटरेट हैं या फिर क्या हम लोग वर्किंग नहीं है, क्या हम लोग गंवार हैं जो घर पे बच्चों को लेके बैठ जाएं। इस तरीके से समाज नहीं चलते और इस तरीके से बच्चों की परवरिश भी नहीं होती। एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के सामने, एक छोटा सा इंसिडेंट मेरा खुद का रखना चाहूंगी। मेरी फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, पूरी इन-लॉज फैमिली है। मेरा बड़ा वाला बच्चा जब 5 साल का था, छोटा वाला बच्चा 2.5 साल का था, उस समय मेरे पास में एक ऑफर आया था, मेरे पास में एक प्रपोजल आया था या फिर मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं एक स्कूल के प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम कर सकती हूँ। मैंने ज्वाइन भी किया। हम लोगों का जो है एक एग्रीमेंट भी जो है साइन हुआ, 5 साल के लिए एग्रीमेंट बना। लेकिन 2-2.5 साल में ही मुझे पता चल गया कि मेरे बच्चों की परवरिश ढंग से नहीं हो रही। बच्चों को वो प्यार, वो अटेंशन जो मिलनी चाहिए मेरी तरफ से, वो नहीं मिल रही। बच्चे सिर्फ पल रहे हैं, बच्चों की परवरिश नहीं हो रही। हालांकि मेरा फाइनेंशियल लॉस हुआ, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन रखी गई थी कि इस तरीके से अगर मैं बीच में से क्विट करती हूँ तो मेरा फाइनेंशियल इतना जो है लॉस होगा। इट्स ओके, क्योंकि चीजें जब मैंने भापी कि ये समय जो है आज जो बीता जा रहा है ये वापस लौट के नहीं आएगा और मेरा बच्चा जो इस उम्र में चीजें गेन कर रहा है वो हमेशा के लिए गेन करेगा। उसकी पूरी जिंदगी उसके ऊपर डिपेंड रहेगी और पूरी जिंदगी में उसकी मानसिकता वैसी ही रहेगी या फिर उसका ट्रीट वैसा ही रहेगा जैसा कि वो अब एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर एक्सेप्ट कर रहा है या फिर एडप्ट कर रहा है। मैंने वहां से रिजाइन किया। मैंने उनको बिल्कुल जेन्युइन रीजन बताया कि मेरे बच्चे जो हैं ढंग से नहीं पल पा रहे हैं। घर में फैमिली मेंबर हैं, लेकिन वो ठीक है कि वो इस तरीके से पाल रहे हैं क्योंकि हम फैमिली मेंबर हैं और एक हम लोगों ने उनके ऊपर बोला है कि आप मेरे बच्चों को रखना, मैं वापस आऊंगी, ये चीजें होगी, इस तरीके से आप रखना, इस तरीके से। लेकिन बच्चों का बड़ा होना, बच्चों का पालन पोषण होना या बच्चों की परवरिश होना अलग चीजें होती हैं। मैंने वहां से क्विट किया। मेरी 1.5 महीने की सैलरी वहां से काट दी गई। इट्स ओके, वो पैसा मैंने कमा लिया वापस। आज मेरा बच्चा बड़ा वाला 12th में है, छोटा वाला 10th में है और मैंने ऐसा ही कुछ सोचा कि मैं ऐसा कुछ काम करूंगी। एजुकेशन लाइन में बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास में कि मेरे बच्चे भी मेरे पास रहे, मैं घर से भी ज्यादा दूर नहीं रहूं, मेरे बच्चों की परवरिश भी हो जाए और मैं वर्किंग भी रहूं। मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला, मैंने अपनी स्कूल खोली, सब कुछ मैंने सेटअप कर दिया और बच्चों से मैं कभी दूर नहीं रही। बात ये नहीं है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो क्या हम घर में बैठ जाएं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा इंटेंशन था, जो रीजन था जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, वो ये था कि आज हम लोग समाज के अंदर जब रहते हैं कि बहुत सारी चीजें हम परचेज करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम एडप्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें हम गेन करते हैं। लेकिन जो हमारी संतान होती है ना, वो संतान की जो परवरिश होती है, वो परवरिश पूरे समाज को इफेक्ट करती है। आज मेरे बच्चों का लालन पालन कैसे हुआ है, आज मेरे बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से हुआ है, मेरे बच्चे की मानसिकता कैसी है, वो पूरे समाज के ऊपर इफेक्ट करती है।
आपने देखा होगा कि समाज में अगर एक व्यक्ति ऐसा हो जाता है जिसकी सोच गिरी हुई हो, जिसकी मानसिकता गिरी हुई हो, वो पूरे समाज को प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने किसी बच्चे को जन्म दिया है तो उस बच्चे की सही उम्र में सही परवरिश सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पेरेंट। हम वर्किंग हैं, हम कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे हैं डजंट मैटर, पैसा हम बाद में भी कमा सकते हैं। अगर हम लोग इस डिजर्वेबल हैं और हम लोग इस चीजों के लिए पढ़े लिखे हैं तो बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। वो 2 से लगाकर 5 वर्ष तक की आयु के अंदर जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं, दे सकते हैं, वो बाद में कभी नहीं दे सकते। और उस समय में जो दे दिया आप जिंदगी में उसको कभी बदल नहीं सकते। यही कारण था कि मैंने ये बताया कि अगर हमने बच्चे को जन्म दिया है तो फिर उसकी परवरिश भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नहीं है तो उससे पहले अगर हमें बच्चा प्लान करना है, बच्चे को जन्म देना है, तो हमें सोच समझ के बच्चे को जन्म देना होता है, क्योंकि हम सबसे पहले एक सामाजिक तत्व हैं, समाज का एक हिस्सा हैं, और एक व्यक्ति की सोच पूरे समाज को प्रभावित करती है, ये हम सभी जानते हैं। तो हमारे घर से हम लोग समाज के लिए क्या एड ऑन कर रहे हैं, क्या हम समाज को दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये सोचने का विषय है। क्योंकि हमारा बच्चा सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं रहता, हमारा बच्चा सिर्फ 4 दीवारी के अंदर नहीं रहेगा, हमारा बच्चा बाहर निकलेगा, उसकी सोच बाहर जाएगी, उसकी मानसिकता बाहर जाएगी, वो लोगों से इंटरैक्ट करेगा, वहां पता चलता है कि बच्चे की परवरिश कैसी हुई है। और हम अगर समाज को इंजीनियर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम अगर समाज को डॉक्टर नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन हम एक समाज को एक अच्छा इंसान, जिसके अंदर एटलीस्ट इंसानियत हो, दया भावना हो, मानवता हो, विनम्रता हो, एटलीस्ट ये तो हमारे हाथ में होता है। किसी बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाना, इंजीनियर बनाना या फिर सिविल सर्विसेज में भेजना, ये सब चीजें बात की बात है। सबसे पहले ये है कि इसको अच्छा इंसान बनाना, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पेरेंट्स की होती है। और यही रीजन था कि मैंने ये बताया कि अगर आपका बच्चा जन्मा है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको सही उम्र में उसकी सही परवरिश करें और सही समय उसको देके उसको एटलीस्ट एक ऐसा इंसान बनाए जो कि समाज में सरवाइव कर सके, या फिर समाज उसके ऊपर गर्व कर सके कि ये एक समाज का तत्व है और एक अच्छा सामाजिक तत्व है। इसीलिए आप अगर ये कह के छुटकारा पाते हैं कि हमने बच्चे को जन्म दिया है तो क्रैच में पले बच्चा, या कहीं पर भी पले, कोई भी पले, नहीं, बच्चा कहीं पर भी पले तो फिर आप समाज का हालात भी देख लीजिए। आज बच्चों की परवरिश होती है, बच्चों को पालन पोषण की जरूरत होती है, बच्चों को अपने सपनों से, अपनी सोच से, अपनी मानसिकता से सींचा जाता है, और हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हमारी मानसिकता या हमारे सपने उस बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए कुछ भी बनाइए बच्चे को, लेकिन सबसे पहले उसको एक अच्छा इंसान बनाइए। और अगर अच्छा इंसान बनाना है तो उसको, बच्चे को वो जो गोल्डन टाइम है उसका, जो अपने माँ के समीप रह के वो सब चीजें सीखता है, वो उससे एटलीस्ट बच्चों को वंचित ना करें। हम वर्किंग है तो क्या हुआ, हम वर्किंग है तो हम 2 साल बाद में कमा लेंगे। आज अगर हम हमारे घर के अंदर अगर हमारी इनकम 1.5 लाख है तो कोई बात नहीं, कुछ समय तक अगर लाख रुपए आ जाएगी, 60,000 आ जाएगी तो हम इट विल बी मैनेज। लेकिन ये समय वापस कभी लौट के नहीं आएगा, और आपके टाइम बहुत हेक्टिक है और अभी आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप टाइम मैनेज करके बच्चों की परवरिश करें या आप घर पे स्टे करें, तो बच्चे को जन्म मत दीजिए। अपना टाइम सुटेबल हो जाए सेट करके, फिर उसके बाद में बच्चों को जन्म दें, तो उससे आप भी सुखी रहेंगी और आपका बच्चा भी सुखी रहेगा, और आपका कंट्रीब्यूशन जो समाज को जाता है वो एक पॉजिटिव के साथ में जाएगा, आपकी पॉजिटिविटी के साथ में जाएगा, और समाज में जो आपका शरीर का एक अंश जाएगा वो समाज के हित में जाएगा।